Good morning student, welcome to our today's class. So student, as you guys know, we are read our 23 chapter, our heritage. In our last class we discussed about this chapter and we learned about the चित्तौड़गढ़ फोर्ट. हमने हमारी लास्ट क्लास में इस चैप्टर के बारे में पढ़ा था और हमने यहाँ चित्तौड़गढ़ का फोर्ट जो है उसके बारे में डिस्कस्ड किया था. In today's class we discussed about many other fort of Rajasthan. So let's start. सो स्टूडेंट, एज यू guys सी ऑन योर स्क्रीन, यहाँ आपको आपकी स्क्रीन पर डिफरेंट जो फोर्ट्स हैं उनके पिक्चर्स दिए गए हैं. फोर्ट ऑफ लोहागढ़ जो कहाँ है, भरतपुर में है. फोर्ट ऑफ जयगढ़ जयपुर, कुंभलगढ़ राजसमंद एंड सोनार फोर्ट जैसलमेर. यहाँ देखिए आपको डिफरेंट फोर्ट्स के बारे में यहाँ दिया गया है. ये है लोहागढ़ फोर्ट जो राजस्थान का एक अपना ही तरीके का अलग और अनोखा फोर्ट है. स्टूडेंट, ये जो फोर्ट है लोहागढ़ फोर्ट, ये जो है मिट्टी की ईंटों से बना हुआ फोर्ट है, यानी मिट्टी से बना हुआ फोर्ट है. इसमें पक्की ईंटों का यूज़ नहीं किया गया है एंड ये जो है अपने ही तरह का एक अनोखा फोर्ट है जो राजस्थान के भरतपुर डिस्ट्रिक्ट में है. नेक्स्ट इज फोर्ट ऑफ जयगढ़. इसे सवाई जयसिंह ने बनवाया था. कब? जयपुर में बनवाया गया है. ये फोर्ट जयपुर में है और इसे राजा जो सवाई जयसिंह थे उन्होंने बनवाया था. दिस इज़ द कुंभलगढ़ फोर्ट इन राजसमंद. ये राजसमंद में है और ये जो कुंभलगढ़ फोर्ट है इसे राणा कुंभा ने अपनी वाइफ जो थी कुंभल देवी उनके लिए बनवाया था. और इस फोर्ट के एक और अच्छी और ख़ास बात यह है कि यहाँ पर इसका एक पैलेस है जिसे कटारगढ़ दुर्ग भी कहा जाता है. इसी के अंदर एक यहाँ पे देखिए ऊंचाई पर एक दुर्ग बना हुआ है, इसे कटारगढ़ दुर्ग कहते हैं. और इस कटारगढ़ दुर्ग में जो है हमारे वीर जो है महाराणा प्रताप उनका जन्म हुआ था. जो यहाँ के जो कटारगढ़ दुर्ग है इसका एक पैलेस है जूनी कचेरी, उसके अंदर महाराणा प्रताप का जो है जन्म हुआ था. इसलिए ये कुंभलगढ़ दुर्ग एक स्पेशल दुर्ग है हमारे राजस्थान का. और ना सिर्फ उनका जन्म हुआ था, जब वो राजा बने थे तो उनकी ये कैपिटल भी रही है. देन सोनारगढ़ फोर्ट की बात हम करते हैं तो ये अपने आप में एक अनोखा फोर्ट है जो चारों रेगिस्तान के बीच में बना हुआ है. और इसके चारों तरफ क्या है, रेगिस्तान है. क्योंकि जैसलमेर में तो हम जानते हैं जैसलमेर में एक बड़ा सा रेगिस्तान फैला हुआ है. ये जो फोर्ट है ये राजस्थान के एक रेगिस्तान में बना हुआ फोर्ट है. और आप इसको देखेंगे तो ऐसा लगता है जैसे कोई टाइगर जो है वो सो रहा है. आपको अगर इसको ऐसे देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जो टाइगर होता है ना, तो जब वो आराम से सोया हुआ होता है तो उसकी जो बनावट है कुछ इस तरह की लगती है. इसको सोना फोर्ट भी कहते हैं, सोनारगढ़ फोर्ट भी कहते हैं. और क्योंकि ये चारों तरफ से जो है रेत से है, तो जब ये सनलाइट इस पर पड़ती है तो ये एकदम ऐसा जो सैंड होती है वो ब्राइट करती है, जैसे सोना चमकता है इस तरह से. तो इसलिए इसको सोनारगढ़ फोर्ट कहते हैं. ओके, सोनार फोर्ट कहते हैं जो कहाँ पर है, जैसलमेर में है. सो स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस अबाउट some more forts, famous forts of Rajasthan. रणथंभौर फोर्ट, रणथंभौर के किले के बारे में हम पढ़ेंगे. दिस फोर्ट इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ सवाई माधवपुर. सवाई माधवपुर डिस्ट्रिक्ट में ये जो फोर्ट है रणथंभौर का फोर्ट ये सिचुएटेड है. कौन से शहर में है, सवाई माधवपुर में. देयर इज अ टेम्पल ऑफ त्रिनेत्र गणेशा. और इस जो फोर्ट है इसके अंदर एक गणेश जी का मंदिर है जो त्रिनेत्र गणेश जी के नाम से फेमस है. त्रिनेत्र गणेश का एक मंदिर इस फोर्ट के अंदर है. द फेयर ऑफ गणेश चतुर्थी इज हेल्ड हियर. और यहाँ पर गणेश चतुर्थी के दिन मेला भरता है. द ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ दिस फोर्ट इज दैट द फर्स्ट शाखा ऑफ राजस्थान स्टार्ट फ्रॉम हियर. इट इज़ अ गिरी फोर्ट. और देखिए यहाँ पे ये जो फोर्ट है ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंस रखता है बिकॉज यहाँ ना सिर्फ यहाँ पे त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है जिसे जो राजस्थान का इकलौता त्रिनेत्र गणेश का मंदिर है.
सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो ये कि राजस्थान का एकलौता त्रिनेत्र गणेश का मंदिर जो है वो कहाँ पर है, रणथंभौर में है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि राजस्थान का पहला साका, साका क्या होता है, फर्स्ट तो आप ये जानिए कि ये जो वर्ड यहाँ दिया गया है साका, ये क्या होता है। तो साके का मतलब होता है कि जौहर प्लस केसरिया, मीन्स अभी हमने लास्ट क्लास में पद्मनी के बारे में पढ़ा था कि पद्मनी जो है चित्तौड़ में बड़ी फेमस थी क्योंकि उन्होंने जौहर परफॉर्म किया था। तो जौहर क्या होता था, जो राजा होता था उसके ऊपर जब एनिमीज अटैक करते थे और वहाँ की जो रानियाँ होती थी वो अपने आप को बचाने के लिए उन लोगों से अगर कुछ नहीं कर पाती थी तो वो अपनी जान दे देती थी। आग में कूदकर, पानी में कूदकर वो अपने आप को ख़त्म कर देती थी। इसे जौहर कहा जाता था। और केसरिया क्या होता है, केसरिया होता है जब राजा जो है पूरी वीरता के साथ, पूरी ताकत के साथ एनिमी से, शत्रुओं से लड़ता है और अपने जान दे देता है, वो वीर गति पा जाता है, तो उसे जो है केसरिया कहते हैं। तो केसरिया प्लस जौहर को इंक्लूड करके साका कहा जाता है। तो राजस्थान का जो पहला साका हुआ था वो कहाँ हुआ था, रणथंभौर फोर्ट में ही हुआ था। यानी यहाँ पर पहली बार जौहर और केसरिया हुआ था और इसीलिए यहाँ जो रणथंभौर के फोर्ट की जो है अपनी ही एक इम्पॉर्टेंस है। एंड इट इज़ अ गिरी फोर्ट। ये गिरी फोर्ट एक गिरी दुर्ग है। गिरी का मतलब क्या होता है, यानी ये पहाड़ पर बना हुआ है, ठीक है। ये क्या है, एक पहाड़ पे बना हुआ दुर्ग है, इसलिए इसे गिरी फोर्ट या गिरी दुर्ग कहा जाता है। सोचना आपको समझ में आया। साका क्या है, साका का मतलब है जौहर प्लस केसरिया। जौहर वुमेन्स करती थी, जो रानियां होती थी वो जौहर करती थी, और जो केसरिया होता था वो राजा किया करते थे। नाउ मेहरानगढ़ दुर्ग या मेहरानगढ़ फोर्ट, दिस इज ऑल्सो अ गिरी फोर्ट। ये भी क्या है, एक गिरी फोर्ट है। गिरी का मतलब क्या होता है, पहाड़ होता है। तो ये जो मेहरानगढ़ फोर्ट है ये भी काहे पे बना हुआ है, पहाड़ पर बना हुआ है। इट इज सिचुएटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ जोधपुर, ये जोधपुर डिस्ट्रिक्ट में है। दिस फोर्ट इज ऑल्सो नोन एज चिड़ियाटुंग, और इस फोर्ट को चिड़ियाटुंग भी कहते हैं। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है, मेहरानगढ़ फोर्ट है, इसको चिड़ियाटुंग भी कहते हैं। कुंभलगढ़ दुर्ग या कुंभलगढ़ फोर्ट, इट इज सिचुएटेड इन राजसमंद डिस्ट्रिक्ट। ये कुंभलगढ़ फोर्ट जो है वो कहाँ पर है, राजसमंद डिस्ट्रिक्ट में है। इट इज ऑल्सो नोन एज आई ऑफ मेवाड़, इसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। मैंने अभी आपको बताया था कि जो कुंभलगढ़ दुर्ग है ये काफ़ी हाइट पर है। ये सीकर और जैसलमेर के बीच में पहाड़ियाँ हैं, उन पर बना हुआ है और काफ़ी हाइट पर है। इससे यहाँ आप जो है ना मेवाड़ के पूरे एरिया को देख सकते हैं, और इसलिए इसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। महाराणा कुंभा बिल्ट दिस फोर्ट इन मेमोरी ऑफ हिज क्वीन इन द 15 जनवरी। और जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि महाराणा कुंभा ने ये अपनी वाइफ जो थी उनकी कुंभर देवी, उनकी याद में इस जो है ना कुंभलगढ़ दुर्ग को बनवाया था, कुंभलगढ़ फोर्ट को बनवाया था। इन ओल्डन डेज द राजाज एंड महाराजाज बिल्ट वेरियस फोर्ट। पुराने ज़माने में जो राजा महाराजा होते थे वो बहुत सारे फोर्ट्स बनवाते थे। बिग गेट्स ऑफ द फोर्ट, और फोर्ट के बड़े बड़े दरवाजे बनवाया करते थे। वेल क्लोज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम एनिमीज, जिन्हें बंद कर दिया जाता था जिससे वो शत्रुओं से, दुश्मनों से सुरक्षित रह सकें। फूड स्टफ्स एंड अदर वेपन्स वेर ऑल्सो स्टोर्ड इन द फोर्ट। और जब ऐसा टाइम आता था कि वॉर का टाइम आ गया, युद्ध का टाइम आता था, तब क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे वो अपने किले में फूड जो होता था उसको स्टोर करते थे। जो खाने के आइटम्स होते थे उनको भर दिया जाता था पहले से ही। वेपन्स का जो है स्टोर कर दिया जाता था पहले से ही, ताकि ड्यूरिंग द वॉर पीरियड उनको किसी तरह की खाने पीने की या हथियारों की कमी ना आए। और किले के जो बड़े बड़े गेट होते थे जिन पर
जो है पाइक्स लगा दिए जाते थे, उनको क्लोज कर दिया जाता था फॉर द सेफ्टी पर्पस, ताकि जो एनिमीज़ हैं, शत्रु जो है वो किले में ना आए और उन पर हावी ना हो जाए इसलिए। सो स्टूडेंट, आई होप आपको ये चैप्टर पढ़ने में मज़ा आया होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। तो इसको आप अपने घर पे अपनी मदर की हेल्प से एक और बार रीड कीजिएगा, और आप क्या करेंगे, आपके जो हमने इसमें डिफरेंट फोर्ट्स के बारे में पढ़ा है, राजस्थान के अदर फोर्ट्स के भी पिक्चर कलेक्ट करेंगे। क्या करना है आपको, राजस्थान के जो बहुत सारे फोर्ट्स हैं, बहुत सारे, यहाँ तो हमने कुछ फोर्ट्स के बारे में पढ़ा है, लेकिन राजस्थान में काफ़ी सारे फोर्ट्स हैं जिनके बारे में आप जब आगे की क्लासेस में जाएंगे तो वहाँ पे भी हम डिस्कस करेंगे। तो उन फोर्ट्स के पिक्चर्स को कलेक्ट करना है और एक चार्ट पेपर पर उनको पेस्ट करना है, बहुत ही अच्छे से डेकोरेट करके। ओके, सो ये आपका होमवर्क भी है, और इसके साथ ही आपको इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना है। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। टिल देन यू कीप स्टडिंग, स्टे एट योर होम, बी सेफ एंड बाय बाय।